हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोशन सर के द्वारा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी का जो बुक लॉन्च किया गया है प्रैक्टिस सेट, इसमें जो है आपको प्रतिदिन एक सेट कराया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के 15 को प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको हम कराने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको जो है प्रतिदिन एक सेट को डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये रोशन सर का बुक खत्म हो जाता है उसके उसके बाद हम प्लेटफॉर्म के बुक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को और भी मजबूत करिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है रोशन सर और बिट्टू सर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर के 15 को प्रैक्टिस सेट है। तो 15 प्रैक्टिस सेट को आपको रिवीजन कराएंगे। आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। तो देखिए, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आ गया है 1 से आज आपको कराएंगे। तो थोड़ा इसको हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका विश्लेषण मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी के कारण होता है। जो मक्का के पत्ती होता है, पत्ती आप लोग देखे होइएगा, जो सफ़ेद हो जाता है वो किस कारण से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिंक के कारण जो है उसका सफ़ेद हो जाता है। पत्ती जो होता है मक्का के वो सफ़ेद हो जाता है किस कारण से, तो जिंक के कारण से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित आधारित है किस पे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि ना तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ना तो समाजवादी, ना पूंजीवादी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ गांधीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, कि यानी कि इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ज है तो इसका आवर्त काल ज्ञात करें। तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। तो ये तो आपको मिरर इमेज से है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेरूत। बेरूत आपका करेक्ट आंसर है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है। तो किसके द्वारा, तो ये जो चलाया गया था मालदीव के द्वारा। तो मालदीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है। और हाँ, अगर आप लोग को पता होगा तो आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सुमेलित करें, सुमेलित करना है कि तूफान एवं चक्रवात, और इसका नामकरण किसने किया था वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में है, ए नंबर में निवार। निवार का नामकरण किसने किया था, तो निवार का जो नामकरण किया था वो ईरान किया था। तो ईरान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निसर्ग, निसर्ग का जो नामकरण किया था वो बांग्लादेश किया था। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका अम्फान, अम्फान का नामकरण जो किया था वो थाईलैंड किया था। तो थाईलैंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुलाब का जो है पाकिस्तान, यानी कि नल्ला पाकिस्तान किया था गुलाब का नामकरण। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर में है यहाँ पे, ये तो है 2 साल के लिए 2000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इस चक्रवृद्धि ब्याज है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन में बता देंगे। फिलहाल इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121.80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर में, ये रीजनिंग का है। यहाँ पे त्रिभुज आपको गिनना है, तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे आपको 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपकरण
द्वारा विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस उपकरण के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो लाउड स्पीकर के द्वारा। आप लोग देखते होंगे कि ये विद्युत से लाउड स्पीकर चलता है और लाउड स्पीकर से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो लाउड स्पीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरता है? भारत के किन राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा? तो आप लोग जानते होइएगा कि गरम छाछ फिर तृप्ति मिलेगी। ठीक है, गरम छाछ फिर तृप्ति मिलेगी, तो यहाँ पे छाछ यानी कि छत्तीसगढ़, इसमें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कुल मिलाकर के भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 8 राज्य से गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया किन से होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 नंबर रीजनिंग का है, आप लोग देख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु बिंब को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, तो रीजनिंग है। उसका देखिए यहाँ पे 17 नंबर, इसका मान ज्ञात करना है कि 52 - 8 - 20 का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात करना है, आपको मैथ में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है अनजान पक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? किनकी आत्मकथा है? अनजान साक्षी, यहाँ पे हम पक्षी बोल, यहाँ पे अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के अब्दुल गफ्फार। के अब्दुल गफ्फार की जो है आत्मकथा है अनजान साक्षी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव के संबंध में पास्कल है और विद्युत के संबंध वाट से है, वैसे ही जैसे उष्मा का संबंध। यहाँ पे आपको संबंध बताया गया है कि दबाव का संबंध पास्कल से है। ठीक है, उसका विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही उष्मा का संबंध किससे है? तो उष्मा का संबंध जो है जूल से है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? निगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान के। भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। 21 नंबर है कि लार निम्न में से किसकी पाचन में सहायक करती है? लार यानी कि सलाइवा जो है किसके पाचन में सहायक करता है? तो स्टार्च आपका करेक्ट आंसर है। स्टार्च यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो आपको रीजनिंग का है, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसकी फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आप सभी को पता हो गया कि अगर करंट अफेयर देखते होइएगा तो RRR को ये जो पुरस्कार दिया गया था, फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है RRR। ठीक है, उसके बाद ये तो रीजनिंग है। चलिए अब यहाँ पे 25 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड बायोटेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा भारत और चीन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 के सी नंबर हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त एवं सुरक्षित समस्त अधिकार। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का मेजबान देश कौन है? ठीक है, तो विश्व शतरंज चैंपियन 2023 के मेजबान जो है ये आपका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? आप सभी को पता होगा कागजी मुद्रा जो सबसे पहले जारी किया था चीन किया था। ठीक है, तो चीन के द्वारा जो है कागजी मुद्रा जारी किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 20 तक की भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 11.2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये जो है इसका कैसा फिगर बनेगा, तो फिगर देखिए इसका फिगर बनाया गया है, उसको फिगर के अनुसार आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर में यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा शुरू किया गया था 1930 को किया गया था। ठीक है, तो 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो दिया गया है इसमें से कौन सा सत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। संसद का पहला घंटा जो होता है वो शून्यकाल के लिए होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट के हैं। 38 नंबर जो है सीटिंग अरेंजमेंट के हैं। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर में दिया गया है 10 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 240 जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर है नेक्स्ट को 40 नंबर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर में आपको दिया गया है किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊर्जा की क्षय होगी ये आपको बताना है। तो 20 जूल ऊर्जा की क्षय होगी, तो आपका करेक्ट आंसर 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे से के सामने बैठा है या अयाशा की छाया। अच्छा ये तो रीजनिंग है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल मुद्रा यानी कि मांग मुद्रा या बाजार इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 के ए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर 48, ये तो अब 49 में है मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो मेरुरज्जु की जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है
कशेरुक दंड के द्वारा किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 के बाद आपको 51 नंबर। ठीक है, विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान जो है 38वां है। 38वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है, वो कौन सी अधातु है? तो कौन सी अधातु है? तो हाइड्रोजन। आवर्त एक यानी कि आवर्त को जैसे कि खारा रहता है उसको आवर्त कहते हैं, नहीं परा रहता है इसको आवर्त कहते हैं, खारा को वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसको वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही नंबर में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्त एक में, या फिर इसको वर्ग भी एक कह सकते हैं, वर्ग एक में भी और आवर्त एक में भी, यानी कि यहीं पे रहता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अधातु के श्रेणी इधर, इधर पूरा धातु है, पूरा यहाँ पे धातु है, इधर पूरा अधातु है और बीच में उपधातु है। ठीक है, तो यहाँ से अधातु उठ करके एगो मात्र अधातु यहाँ पे है, तो इसको हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? भारत के आर्थिक उद्देश्य का नियोजन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ये भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे कि देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1923 हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। उसके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। आप लोग को पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। और नौजवान सभा का आयोजन कब हुआ था? तो 1926 आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से देखिए 3 2 4 1 कौन सा ऑप्शन में है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर में दिया गया है कि हरितगृह प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हरितगृह प्रवाह के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हरितगृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 9 है? तो कौन सी संख्या है उसकी जिसका 12% 9 है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 75 हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 61 नंबर में कि व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया? व्यास सम्मान पुरस्कार जो है 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज्ञान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वर्ष? 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 2002 द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो
कौन सी पहल की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सब, यानी कि ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, उसका किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, सब जो है हाल ही में किया गया है, तो ये जो है इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ये सब जो है आपको तो दिवस पूरा याद होना ही चाहिए, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। ठीक है, तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समूह का चयन करें जो भिन्न है उस समूह का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट ये होता है हार्ट के, उसका नेफ्रोलॉजिस्ट ये शायद किडनी के होता है। आप लोग क्या कहते हैं इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट किडनी के, नेफ्रोलॉजिस्ट हृदय के, और पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि शायद ये होता है नस के। ठीक है, उसका मनोचिकित्सक, ये सब जो है ये सब आपको इंटरनल पार्ट है, लेकिन ये जो है मन की बात जो जानने वाला है, तो ये आपको मनोचिकित्सक अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अलग हो जाएगा मनोचिकित्सक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 72 नंबर है, निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है। धमनी से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होता है। यह जो है शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होता है, यानी कि आप लोग जानते होइएगा धमनी या आर्ट्स ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है निचली सतह यानी कि शरीर के अंदर होता है। यहाँ पे दे दिया शरीर के ऊपरी सतह में होता है, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, तो आपको नहीं गलत ही चुनना था, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो कि भिन्न है। भिन्न इसमें से कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। दंत आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया, स्कर्वी, घेंघा ये सब रोग के नाम है, लेकिन दस्त क्या है, दस्त आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213 में किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर 213 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज 75 को क्वेश्चन बता दिया, 75 तक ही रहते हैं, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 75 के बाद चलेंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है, तो आधा आज बता देते हैं, आधा फिर कल बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रतिदिन जुड़िए मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए ये जो है 75 क्वेश्चन का आज हो गया है डिस्कशन, अब 75 क्वेश्चन बच गया, 75 क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।